राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला इतिहास, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। लेकिन इसके पत्थरों में केवल तलवारों की टंकार ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीखें भी बंद हैं जो आज तक आजाद नहीं हो पाईं। आदित्य एक इतिहास प्रेमी फोटोग्राफर था जो पुरानी जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। एक दिन वह चित्तौड़गढ़ के किले की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने निकला। उसने पहले दिन किले की ऊंचाई से सूर्यास्त का दृश्य कैद किया और तय किया कि अगली सुबह सूरज उगने से पहले वो जौहर कुंड की तस्वीर लगा। स्थानीय लोगों ने उसे समझाया, साहब, सूरज उगने से पहले उस कुंड के पास न जाना, वहां आज भी चीखें गूंजती हैं। आदित्य मुस्कुराया, अंधविश्वास। अगली सुबह अंधेरे में ही वह जौहर कुंड के पास पहुंच गया। हल्का कोहरा था, किले के उस हिस्से में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह कैमरा सेट करने लगा, उसे पीछे से साड़ी की सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। तभी उसे कुंड के किनारे एक परछाई नजर आई, एक स्त्री लाल जोड़े में, सिर झुका हुआ। आदित्य बोला, मैम, आप यहां इतनी सुबह? स्त्री ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा राख से सना था और आंखें गहराई से काली। उसने बस इतना कहा, हमने अग्नि को चुना लेकिन चैन नहीं मिला। और फिर जैसे अचानक पूरी घाटी चीखों से भर गई। सैकड़ों औरतों की चीखें एक साथ। आदित्य का सिर घूम गया। वह कैमरा छोड़कर भागा। नीचे आते आते उसने देखा, किले की ऊंचाई पर बहुत सी औरतें खड़ी थीं, एक साथ, जैसे वह फिर से जौहर करने को तैयार हों, और उनकी आंखें सीधी उसी को देख रही थीं। आदित्य किसी तरह नीचे गांव पहुंचा। उसके कैमरे की फोटो में कुंड खाली था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग में घंटों तक औरतों की चीखें दर्ज थीं। आज भी वह कभी चित्तौड़ की बात नहीं करता। कहते हैं, जौहर कुंड में जल चुकी उन रानियों और वीरांगनाओं की आत्माएं आज भी वहीं हैं, अग्नि से मुक्त, लेकिन इतिहास से नहीं। चित्तौड़ ने रानी पद्मिनी को खो दिया, लेकिन उसकी पीड़ा को पत्थर अब भी सुनते हैं।